सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आज आप लोगों का पेपर हुआ है हिंदी विषय का, तो उसका पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा उत्तर सही है। तो आप लोग वीडियो को पूरे अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को सबसे पहले लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले जो पेपर होंगे उसका पूरा जो है डिस्कशन आप लोगों को यहाँ मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है शुक्ल युगीन के लेखक कौन है? तो शुक्ल युगीन जो लेखक है इसमें से वो है दौलत राम। ठीक है, डी आंसर आपका सही है। देखिए आज के पेपर में बहुत सारे जो बच्चे पहली बार जो है परीक्षा दे रहे थे तो उनको काफ़ी OMR सीट भरने में दिक्कत हुई है। ठीक है, अब अगली बार से आप लोग जो है समझ गए होंगे तो अगले पेपर में आप लोगों को आसानी रहेगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, गोला तो भर देते थे लेकिन नीचे जो ABCD ऑप्शन लिखना होता था कि कौन सा सही है तो उसको नहीं भरते थे। ठीक है, तो आधे अधूरा काम करते थे। तो आज आप लोग समझ गए होंगे, पहला दिन था, बहुत सारे बच्चों को हेजिटेशन भी हुई होगी, लेकिन अगले पेपर में आप लोग रिलैक्स होकर के जाइएगा। मोहन राकेश का इसमें से कौन सा नाटक है? तो मोहन राकेश का जो नाटक है वो है आधे अधूरे, डी नंबर ऑप्शन इसमें भी सही है। साहित्य की विशेषताएं, लेख की विधा है तो साहित्य की विशेषताएं जो है नाटक है, तीनों में डी ऑप्शन सही है। ठीक है, महके आंगन चहके द्वार, तो महके आंगन चहके द्वार जो रचना है ये किसकी है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है, ऑप्शन नंबर ए सही था। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानीकार के लेखक कौन है इसके? तो उसने कहा था तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो रीतबद्ध काव्यधारा के केशव दास हैं। प्रयोगवाद युगीन कृति है, तो प्रयोगवाद युगीन जो कृति है वो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास है। ठीक है, अगला है सुमित्रानंदन पंत जो है इनकी कौन सी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की चिदंबरा है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन, हमने सप्तक वाले बारे में बताया था कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, तीनों याद कर लीजिए। पहला 1943 होता है, 1943 में आप लोगों को 8 जोड़ना होता है तो बन जाएगा द्वितीय। ठीक है, और तृतीय पूछा गया है तो 51 में 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 59। तो तीसरा तार सप्तक 1959। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? तो गंगा लहरी के पद्माकर हैं। हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य होगा। 2 ही रस आपके सिलेबस में थे, हास्य और करुण, तो हास्य का स्थायी भाव हास्य हो जाएगा। चरण कमल बंदो हर राय में अलंकार बताना है, योजक चिन्ह आ गया तो इसकी पहचान है भैया रूपक अलंकार। सोरठा के छंद के द्वितीय चरण में 13 मात्राएं। अगला क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में आप लोगों को प्रत्यय उपसर्ग बताना है, तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? तो अभि है, अभि उपसर्ग से बना है, अभि प्लस आगत अभ्यागत। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता और पिता, द्विगु समास नहीं, माता और पिता में होगा द्वंद्व समास। द्विगु समास तो होता है संख्यावाचक। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची अमी। युष्मद चतुर्थी एक वचन तो तुभ्यम हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुभ्यम। रचना के आधार पे वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पे जो वाक्य भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो इनमें से भैया किसी की नहीं प्रधानता होगी इसमें। विकारी पद के कितने भेद होते हैं? तो विकारी पद के 4 भेद होते हैं। तो ये कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन थे आप लोगों के 20 क्वेश्चन। तो आप लोग अपने मैच करिए और कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं। वर्णात्मक क्वेश्चन जो कि आपको जो है OMR सीट पे नहीं करना होता, इनको आपको उत्तर पुस्तिका पे करना होता है। तो इसमें आप लोगों को पहले संदर्भ लिखना होता था, फिर जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है, क्वेश्चन कर देना है। 2 थे, 2 में से 1 तो कर ही लिए होंगे। इसमें से आप लोग पद्यांश में से भी 1 कर लिए होंगे। ठीक है, फिर हम बताते हैं संस्कृत एक वाराणसी से था, बहुत ही अच्छा था। और इसमें जो है सोना वाला जो है अनुक्त विलासा वाले पार्ट से लिया गया है। अब 2 दुर्गामी प्रबुद्धो ग्रामीणा से है। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग अच्छे से कर ही लिए होंगे। मातृभूमि के लिए आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद का मैंने बताया था, आप लोग पढ़ लीजिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र जो यहाँ चलता था अपने स्वपठित इसमें से करना होता है। ठीक है, जीवन परिचय किस प्रकार से लिखते हैं मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, प्रत्येक पेपर के मैं बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है, वही पेपर जो है आएगा, जितना मैं बताता हूँ आप लोगों को उसी में से आपको पेपर देखने को मिला है। ठीक है, रचनाएं इसमें आप लोगों को लिखना होता है। ठीक है, इसमें लिखा है एक ही रचना, लेकिन आप लोग कई जानते हैं तो कई लिख सकते हैं। एक श्लोक लिखना होता है, 2 श्लोक इसमें दिए हैं वो 2 नहीं लिखना होता है। उसके अलावा आप लोगों को जो याद हो वो आप लोगों को लिख दीजिएगा जो इसमें पेपर में ना आया हो। ठीक है, एक जो है आप लोगों को पत्र लिखना था, लिख चुके होंगे पत्र भी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बहुत ही सिंपल आए हुए थे।
निबंध आया था, किसी यात्रा का वर्णन करना था तो यात्रा में आप लोग महाकुंभ भी लिख सकते थे। ठीक है, यदि महाकुंभ में लिख दिए होंगे तो बहुत सारा मैटर आप लोगों को तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो ये आज का कुछ आप लोगों का पेपर था। तो वीडियो पसंद आया हो तो भैया वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को भैया शेयर अवश्य कर दें, ताकि इसी प्रकार के जो है वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलते रहेंगे। या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो अगला जो वीडियो आएगा नोटिफिकेशन ऑन किए होंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।